जय मर्दाट काली भक्तों। आज का जो वीडियो है आप टैगलाइन से समझ गए होंगे। जो पेंटिंग घर में कलेश लाती है, कंगाली लाती है। अगर इस वीडियो को सुनने के बाद आपके घर में भी इस तरह की कोई भी पेंटिंग पड़ी है ना, कोई भी पेंटिंग पड़ी है, छोटी बड़ी किसी भी साइज की, तुरंत आपने उसे घर से निकाल के फेंक देनी है। कुछ सोचना नहीं है, किसी से कुछ डिस्कस नहीं करना। ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत जरूरी है जिनको पेंटिंग का शौक है और पेंटिंग के शौकिया तौर पे आप कुछ ऐसी पेंटिंग घर पे लाके रख देते हैं जिनका वास्तु शास्त्र में जो कि निषेध है, जो आपने नहीं रखनी चाहिए। क्यों नहीं रखनी चाहिए, कैसे रखनी चाहिए, क्या रखनी चाहिए, समझ जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको दूंगा। पर आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि वीडियो को पूरा सुनिएगा बिना स्किप करे, क्योंकि जब सुन लेंगे समझ लेंगे उसके आधार पे जब आपको समझ आएगा ना, तो आप इन वीडियो के माध्यम से उस पेंटिंग का ध्यान करते रहे। अगर आपके घर में, किसी रिश्तेदार में, किसी मित्र में, किसी खास जगह में कहीं भी ये पेंटिंग आपको मिलती है तो उनको ज़रूर आप ज्ञान दीजिए कि वास्तुशास्त्र हो गया, चाहे हमारा सनातन धर्म हो गया या हमारा शास्त्र हो गया, जिसमें बताया गया है कि इस तरह की पेंटिंग आपके लिए अशुभ फलदायी होती है। आपके घर में झगड़ा, कलेश और रोज का कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करती है और पैसों से रिलेटेड प्रॉब्लम तो 100% होती है। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो कि कौन सी पेंटिंग आपको घर से निकालनी चाहिए। उससे पहले सभी भक्तों से निवेदन है, मेरा ना यूट्यूब चैनल का नाम आपको नीचे ब्लिंक होते हुए दिख रहा है, ऑफिशियल देवी भगवती शक्ति के नाम से। सेम इसी नाम से मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल का नाम भी है, जिसका नाम ऑफिशियल देवी भगवती शक्ति ही है। आपके जीवन में अगर किसी भी प्रकार की समस्या चल रही है, कोई संकट है जिसका आपको निवारण नहीं मिल रहा है, कलेश है उसका निवारण नहीं मिल रहा है, कोई तंत्र विद्या, कोई गंदी चीज आपके घर पे छोड़ दिया, किसी इंसान के ऊपर छोड़ दिया, अच्छा खासा इंसान था वो रोगी बन गया है, या किसी प्रकार की कुंडली आपको मुझे दिखानी है, वशीकरण से रिलेटेड प्रॉब्लम, कुंडली में महादशा है, दोष है, पितृ दोष, मंगल दोष, राहु केतु दोष, वास्तु दोष, काल से दोष है, उसका निवारण आपको चाहिए, कोई पूजा करवानी, कोई क्रिया करानी, कोई हवन कराना है, आपने क्या करना है, तुरंत मैसेज में अपॉइंटमेंट लिख के मैसेज करना है। छोटी सी अमाउंट पे करने के बाद आपने मुझसे अपॉइंटमेंट फिक्स करवाना है। आपको टाइम दिया जाएगा, उस निर्धारित समय पे आपसे बात की जाएगी इंस्टा कॉल के माध्यम से। जो भी प्रॉब्लम होगा डिस्कस करके 101% सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। आप जल्दी से ज्यादा समय ना लेते हुए आप वीडियो पे शुरू हो जाते हैं। तो वीडियो में जैसे मैंने आपको टॉपिक बताया कि कौन सी पेंटिंग आपके घर में कलेश और कंगाली पैदा करती है, तो मैं आपको बता दूं हमारे घर की सजावट और वास्तु शास्त्र का आपस में एक गहरा संबंध है। घर में लगी पेंटिंग्स न केवल सुंदरता बढ़ाती हैं, बल्कि ये हमारे जीवन पर गहरा असर भी डाल सकती हैं। कुछ पेंटिंग्स ऐसी होती हैं जिन्हें घर में रखना विवाद, कलेश और आर्थिक संकट का कारण बन जाता है या उस सिचुएशन को पैदा कर देता है। यहाँ मैं उन पेंटिंग्स के बारे में आपको बता रहा हूं जिन्हें तुरंत आपको निकाल कर फेंक देनी है, ध्वस्त कर देनी है, नष्ट कर देनी है। सबसे पहली जो पेंटिंग है वो है फूलों की मुरझाई हुई तस्वीरें, जिनको अंग्रेजी में कहा जाता है विल्टेड फ्लावर्स। मुरझाए हुए फूलों की पेंटिंग्स को घर में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये जीवन की सुस्ती और अशांति का प्रतीक होती है। ये आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ाती हैं, संचार बढ़ाती हैं, और जितनी भी परिवार में खुशहाली रहती है ना, सभी को वो एक तरीके से खत्म करती जाती है, नष्ट करती जाती है। तो अगर आपके घर में, आपके रिश्तेदारों के घर में, आपके मित्रों के घर में, किसी भी जगह आप जाओ और वहां आप देखो, चाहे वो दुकान हो, ऑफिस हो, फैक्ट्री हो, घर हो, कहीं भी हो, अगर आप भी देखते हो कि आपके इस किसी भी स्थान पे मुरझाए हुए फूलों की तस्वीरें लगाई गई हैं, फोटोज लगाई गई हैं, फ्रेम करके बड़ी बड़ी सजाई गई हैं, आपने उनको तुरंत उनको आइडिया देना है कि भाई प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, ये पेंटिंग आप यहाँ से हटा दीजिए, इसे कहीं और रख दीजिए, मतलब घर से बाहर कर दीजिए, ऑफिस से बाहर कर दीजिए, दुकान से बाहर कर दीजिए, वो एरिया पे मत रखो। ठीक है, बाहर कर दीजिए, मतलब इसको डिस्कार्ड कर दीजिए, कहीं भी फेंक दीजिए, चाहे वो कितनी भी महंगी है। जिंदगी में महंगी तस्वीर खरीदने की आप अपना स्टैंडर्ड जरूर बना सकते हो, पर जीवन में हर एक बात ध्यान रखना कि अगर इस शास्त्र के अनुसार आप इसकी अनदेखी करते हो और मुरझाए फूलों की तस्वीर लगाते हो, आप 100% आप परेशान होंगे। आपको पैसों की दिक्कत भी होगी, आपके घर में कलेश भी होगा और नेगेटिविटी बहुत ज्यादा होगी। दूसरी जो चीज है वो है युद्ध या संघर्ष की पेंटिंग।
कई लोगों को ज्ञात होगा, कई लोगों को नहीं पता है कि युद्ध और संघर्ष यानी कि लड़ाई की पेंटिंग्स घर में सकारात्मक ऊर्जा को प्रभावित करती हैं। ये पेंटिंग्स परिवार के सदस्यों के बीच असंतोष और झगड़े का कारण बन सकती है। बेहतर है इन पेंटिंग्स को घर से हटा दिया जाए और शांतिपूर्ण और सौम्य चित्रों को जगह दी जाए। तो जितने लोगों के घर में भी लड़ाई से रिलेटेड कोई संघर्ष यानी कि स्ट्रगल से रिलेटेड या फिर युद्ध से रिलेटेड किसी भी तरीके का पोज भी बना है ना, प्लीज आप उनको हटा दीजिए। जिसमें युद्ध का कोई भी सामान रखा है और आपने बड़ी ही साज सज्जा के साथ उसको बड़ा ही आकर्षण का केंद्र बना रखा है अपने घर में, आपसे निवेदन है उसे तुरंत ध्वस्त कर दिया जाए, उसे डिस्कार्ड कर दिया जाए, उसे हटा दिया जाए। ये घर में आपकी नेगेटिविटी ला रही है, आपको नहीं पता चल रहा है। और अगर जिस दिन नेगेटिविटी बढ़ने लगी ना, कलेश 100% होगा और बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जिसमें रोज आप बिना झगड़ा करे आपका दिन खत्म होगा ही नहीं। अगला जो शास्त्र हमें बताता है, जो पेंटिंग है, वो है नकारात्मक या उदास चेहरों की पेंटिंग्स। अब कई लोगों को ना कई तरीके की पेंटिंग, वो मूड-मूड की बात है, बच्चे हैं, बड़े हैं, घर में अलग-अलग मूड के साथ अपनी एक चीज़ है, जिस सिचुएशन में फँसे हैं, उनको वो चीज़ें आकर्षित करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं। और जब ये अट्रैक्शन बढ़ता है ना, तो कुछ भी नहीं सोचते और वो उसको खींच के ले आते हैं अपने घर पे। अब उदास, चिंतित, नकारात्मक भावनाओं को दर्शाने वाली पेंटिंग्स परिवार के सदस्यों के मूड और मनोबल पे नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। इन पेंटिंग्स को हटा देने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार बना रहता है। तो जिनकी घर में भी अगर उदास चेहरे वाली पेंटिंग्स हैं, फोटोज़ हैं, चिंतित दिख रहे हैं, टेंस्ड हैं और कुछ इस तरीके कोट हैं, तो उनको प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ आपसे निवेदन है, मैं आपका बुरा नहीं चाहता हूँ, मैं आपका भला चाहता हूँ। और जिन-जिन ये लोग ये वीडियो सुन रहे हैं, जिन-जिन के घर पे आप लोग देख रहे हो कि भई ऐसी पेंटिंग्स, ऐसी फोटोज़ लगी हैं, प्लीज़ आप उनको हटवाइए। शास्त्र हमें बिल्कुल भी मंज़ूरी नहीं देता कि इस तरीके की पेंटिंग्स घर में हो जो आपके घर में नेगेटिविटी फैलाए, आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव फैलाए। पेंटिंग उदास है, पेंटिंग चिंतित है, पेंटिंग नकारात्मक है, तो ऑब्वियसली जो जो इंसान उसको रोज़ देखता है ना, उसका दिमाग वैसा बनता चला जाएगा और ऑटोमैटिकली वो इंसान वैसा होता चला जाएगा। उसके समक्ष ऐसी-ऐसी सिचुएशन आएँगी जो उसके मूड को उदास बनाएँगी, चिंतित बनाएँगी और नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव से घेरती चली जाएँगी। अब अगला जो चीज़ है वो ध्यान रखने वाली, खाली स्थान या वीरान जगहों की पेंटिंग्स। पेंटिंग जो सुनसान जगहों पर, वीरान क्षेत्रों या खाली स्थानों को दर्शाती है, ये घर में एक प्रकार की खालीपन की भावना पैदा करती है। इस प्रकार की पेंटिंग्स आर्थिक संकट और मनोबल में कमी का कारण बन सकती है। तो जिनके घर में भी ऐसी पेंटिंग्स हैं जहाँ जो क्षेत्र खाली स्थान रहते हैं, जहाँ कोई हलचल नहीं होती, उन क्षेत्रों की फ़ोटो आपने लगाई है या वहाँ कोई त्रासदी हुई है या वहाँ कुछ भी ऐसा नेगेटिव घटना घटी और उसकी फ़ोटोज़ आपके घर पे सजी हुई हैं, तो कृपा कर कर उनको डिस्कार्ड कर दीजिए। अगली जो फ़ोटो है, वो है आक्रामक या हिंसक चित्र। आक्रामक या हिंसक चित्र जो क्रूरता या हिंसा को दर्शाते हैं, घर में तनाव और संघर्ष को बढ़ाते हैं। ये पेंटिंग्स परिवार की सुख शांति को बाधित कर सकती है और साथ ही साथ घर की सकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव को कहीं न कहीं खंडित कर सकती है, रोक सकती है, बंधन कर सकती है। कैसे? क्योंकि जितनी अगर नेगेटिव फ़ोटोज़ आपके घर में है, उतना ज़्यादा नेगेटिविटी आपके घर में होगी या पैदा होने लग जाएगी। ऑटोमैटिकली सब कुछ अच्छा चल रहा है, सडनली आप देखेंगे घर पे एक अलग ही मतलब माहौल बन चुका है। कहीं न कहीं कुछ उदास चेहरे, कहीं लड़ाई-झगड़ा, कहीं कलेश, पैसों की प्रॉब्लम, ये, वो, सो होता चला जा रहा है। क्यों हो रहा है? समझ नहीं आ रहा है। अचानक से हमने कुछ दिन पहले एक पेंटिंग ली थी, जिसका प्रभाव हमारे घर परिवार में देखने को मिल रहा है, जिसका संचार हमारे पूरे घरों में, कमरों में देखने के लिए मिल रहा है। अब क्या पड़ता है इनका जीवन में प्रभाव, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इन पेंटिंग्स को हटाकर अपने घर में सकारात्मक और सुखद चित्रों को स्थान देना चाहिए। ये ना केवल आपके घर की सुंदरता को बढ़ाएँगे, बल्कि परिवार में सुख शांति और आर्थिक समृद्धि की सुनिश्चित भी करेंगे। ध्यान रखें कि वास्तुशास्त्र के अनुसार हमारे आसपास की चीजें हमारे जीवन की दिशा और ऊर्जा को प्रभावित करती हैं।
इसलिए सजावट के चयन पे आपने हमेशा सावधानी बरतने की आवश्यकता आपको है। इस प्रकार आप अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ा सकते हैं और एक खुशहाल और समृद्ध वातावरण का निर्माण कर सकते हैं। तो जो लोग वास्तुशास्त्र को मानते हैं, जो हमारे सनातनी धर्म को मानते हैं और शास्त्रों का पूजन करते हैं ना, तो उन लोगों को इस तरीके की चीज़ों का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। तो अगर आपने ये वीडियो मेरी पसंद आई है, मेरे चैनल को आपने 101% जल्दी से अभी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि और वीडियोस मैं आपके लिए लाऊँ। मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। ज़रूरतमंद लोगों के साथ शेयर करना नहीं भूलना और कमेंट में जय माता दी लिखना नहीं भूलना। सभी भक्तों को जय माता दी, जय माँ डाट काली।